डर निकालना सिखाया और हौसले से आगे बढ़ना सिखाया, और उम्मीद का दामन थाम के तो इस संसार चल रहा है, तो ये भी चले हैं बस। जिस तरह से बीमारी का संघर्ष किया है और जो लोग हैं उनके लिए भी पढ़ने का स्वस्थ बने हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद का दामन फिर से वही थाम के चलिए और अपनी विल पावर और इच्छा शक्ति को कभी मत हारने दीजिए। अपना नियमित रूप से खान-पान का विशेष ध्यान रखिए। वॉकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज़, योगा, एवरीथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और टेंशन, चिंता चिता समान है, उसे अपने से दूर रखिए। जिंदगी के लिए आज गौरव का समय है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। कि वे सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके। मैं एडवोकेट रोहिणी यादव, वीर सिंह जी की पोती, आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मान्यवर, आज बूंदी की धरा पर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हमारे बूंदी के वासी, हमारे दादाजी आदरणीय श्रीमान वीर सिंह जी यादव, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, फाइटिंग स्पिरिट, जीवन मूल्यों की गरिमा का ही कारण है कि 1963 में हुए कैंसर ऑपरेशन के बाद आज 2023 में भी जिंदा दिली से सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप और हम सब उनके आदर व प्रशंसा में एकत्रित हुए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर्ड उत्तर प्रदेश शासन के अनुरोध करती हूँ कि वह मंच पर आएं और डॉक्टर राजा मुखर्जी, जो कि हमारे चीफ गेस्ट हैं, उन्हें बुके देकर उनका स्वागत करें। अब मैं श्रीमान दीपक एवं अब मैं संजय यादव जी से आग्रह करना देखकर मुझे दो लाइनें याद आती है कि कहते हैं कि हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, वरना छोटी सी बीमारी भी भारी पड़ जाती है। ये बात वास्तविक कर दिखाई है हमारे श्रीमान वीर सिंह जी यादव ने, जो कि लेकिन इनकी जिंदा दिली एवं इनकी दिनचर्या देखकर ये कतई नहीं लगता कि जीवन की सांझ अब करीब आने लगी है, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर भी हमारे वीर सिंह जी में जीवन और जीवनता का संचार उसी प्रवाह के साथ हो रहा है जो युवा अवस्था में होता है। ये आज भी दावे के साथ कहते हैं कि मेरी उम्र के लोगों को दौड़वा कर देख लो, मैं ही अव्वल आऊँगा। कुछ सालों पहले तक तो पावर बैलेंस मशीन को खींचकर अंतिम सूचांक तक पहुंचा देते थे। ये सब खूबियां तो अनेक बुजुर्गों में देखी जाती है, परंतु जिस वजह से वीर सिंह जी का शुमार वीरों में आज किया जा रहा है, वो है इनकी विल पावर, जिन्होंने जैसे भीषण रोग को भी उल्टे पांव भगा दिया। इनका जन्म सन 1930 में हुआ एवं 1962 में 32 वर्ष की उम्र में इन्हें गले का कैंसर हुआ। उस जमाने में जब लोग कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनकर भी कांपते थे, लेकिन हिम्मतवान वीर सिंह जी ने इसे जिंदगी की अहम चुनौती मानकर इससे मुकाबला करने की ठानी। इन्होंने मुंबई की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में 18 जून 1963 को अपने गले का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद वक्त ने इनका एक और इम्तिहान लिया। इनकी आवाज धीरे धीरे जाने लगी, लेकिन इनकी हिम्मत तब भी नहीं टूटी। इन्होंने यहाँ भी हौसला नहीं छोड़ा, अपने स्तर पर बोलने का प्रयास नहीं छोड़ा। 15 दिन तक इन्होंने स्पीच थेरेपी का कोर्स किया। इनके अथक प्रयासों के बाद सेल्फ प्रैक्टिस से इनका स्वर धीरे धीरे बाहर आने लगा। इस प्रयास की प्रक्रिया से गुजरते हुए वीर सिंह जी के मुख से जो पहला शब्द निकला था वो था चाय, जो कि चाय बोलने का एक बहुत ही मुश्किल भरा प्रयास था। इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने बोलना शुरू किया और सब कुछ सामान्य होता चला गया। है लेकिन सुनने समझने में आ जाती है। अब हमारे वीर श्रीमान हरिमोहन जी
पूर्व वित्त मंत्री पधार चुके हैं। मैं संजय यादव जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और यह जानने के बाद करीब 19 वर्ष तक वीर सिंह जी अपना चेकअप करवाने मुंबई नहीं गए। फिर 18 जनवरी 2002 को उसी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर भी ये जानकर अचंभित रह गए कि इनका गला अभी भी कितना दुरुस्त है। यहाँ तक कि उनके जीवन में इस तरीके का जज्बा और जोश देखने के बाद टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जी किया गया है। आज हमें गर्व है कि यह सुनहरा लम्हा हम सब इनके साथ यहाँ देख पा रहे हैं और हमें गर्व है कि ऐसे जिंदा दिली एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं। आखिरी में मैं 2 लाइन उन सभी कैंसर पीड़ित लोगों के लिए कहना चाहूँगी जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। ना नहीं है, सभी को समझाना है कि अब घबराना नहीं है। थैंक यू। के रूप में अपना परिचय देते हुए खुशी हो रही है। मैं आज यहाँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए लेजेंडरी स्वर कैंसर के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले नामक 3 रिकॉर्डों के परिणामों की घोषणा करने के लिए आया हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स आज की तारीख में 18 से अधिक वर्षों से रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह भारत सरकार से पंजीकृत है। IBR इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से संबंध है और नेशनल रिकॉर्ड बुक्स जो हो ची मिन सिटी वियतनाम से मुख्य संपादकों की बैठक में आम सहमति के अनुसार एशियन प्रोटोकॉल रिकॉर्ड का पालना करता है। यह रिकॉर्ड घोषणा करने का समय अब आ गया है। इंडिया बुक रिकॉर्ड के लिए लेजेंडरी स्वर कैंसर के लिए सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्वर कैंसर के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले रिकॉर्ड राजस्थान के बूंदी वीर सिंह जी रामरिक यादव 1 जनवरी 1930 में बनाया था। उन्होंने 18 जून 1963 को मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेजेंडरी कैंसर के लिए इलाज की सर्जरी कराई। 93 इयर्स 2 साल 93 इयर्स 2 मंथ्स एंड 1 डे 93 साल 2 महीने 1 दिन की उम्र के 22 मार्च 2023 की पुष्टि की गई। वह महान इच्छा शक्ति और अनुशासित जीवन शैली के लेजेंडरी कैंसर के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति हैं। हम बूंदी राजस्थान के वीर सिंह जी राम सिंह यादव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ एक नया मापदंड स्थापित करने की उनकी अविश्वसनीय यात्रा के लिए बधाई देते हैं। आप वास्तव में हम में से कोई लोगों के लिए प्रेरणा है और मैं आज एक योद्धा के साथ मंच पर साझा करने के लिए धन्य हूँ। मैं जानता हूँ कैसे लड़ना है और एक सुंदर जीवन जीना है। मैं श्री वीर सिंह जी के परिवार के सदस्यों और दोस्तों और उनका समर्थन करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस सम्मान समारोह को अंतिम रूप श्री रोनी यादव का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। से और समस्त अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि वो अपने स्थान पर खड़े हुए एवं वीर सिंह जी का तालियों के साथ स्वागत करें। समस्त परिवारजन, प्रियजन, आज सभी जो यहाँ मौजूद है, सभी से मैं फिर से ये थोड़ा सा पीछे हो रहा है, ये थोड़ा सा पीछे आइए। दादाजी सामने देखिए उनको, सामने देखिए। मुख्य आकर्षण
जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। सम्मानी श्री वीर सिंह जी यादव साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के श्री राजन मुकीम जी, परम सम्मानी पूर्व वित्त राज्य मंत्री श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब, बूंदी की नगर परिषद की सभापति श्रीमती मधु नवाल जी, एसपी साहब श्री जय यादव जी, उपस्थित सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज बूंदी के लिए एक शान की बात हो गई। एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक ऐसी बीमारी जिससे लोग मानते हैं कि ये जानलेवा बीमारी है। जैसा कि अभी पहले बताया गया कि श्री वीर सिंह जी यादव का जन्म 1 जनवरी 1930 को हुआ और 25 वर्ष की आयु में 1962 में आपको गले का कैंसर हुआ। 18 जून 1963 को बॉम्बे के टाटा मेमोरियल कराया, लेकिन इतनी हिम्मत कि आज 93 ईयर्स की उम्र में भी, जैसा कि बताया गया कि आप 5-6 किलोमीटर रोज सैर करते हैं, घूमते हैं, अनुशासित लाइफ है, इसीलिए आपने इतनी ऐसी जानलेवा बीमारी से जिसके नाम से ही लोग मर जाते हैं। आपने उस जमाने में जब कोई मेडिकल की सुविधा भी ज़्यादा नहीं थी, कोई इसी तरह के मतलब मेडिकल साइंस ने पिछले 40-50 साल में ज़्यादा तरक्की की है, उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, तब भी आपने उस बीमारी को जीता है, अपने हौसले से जीता है, अपनी हिम्मत से जीता है। ये आने वाले टाइम में सभी लोगों के लिए अनुकरणीय होगा, एक माइलस्टोन की तरह होगा कि साहब उससे हम सीख लें कि साहब ऐसे आदमी भी इतनी लंबी बीमारी के बाद इतनी शाही पूरी लाइफ को बड़े अच्छे तरह से जिया है, अपने बिजनेस में भी ध्यान दिया है, सब कुछ किया। और मैं भगवान से आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपकी खूब दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, ताकि ये रिकॉर्ड जो है आप बना है ये और भी आगे जाकर के कामयाब हो। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय। आज वीर सिंह जी यादव ने जो उपलब्धि हासिल करी है और जो हम सबके लिए एक मार्गदर्शक बने हैं, उस प्रोग्राम में उपस्थित इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से पधारे राजा मुकुंद जी, विधायक महोदय अशोक डोगरा जी, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन जी, सभापति मधु नवाल जी, योगेश यादव जी ईपी और सभी गणमान्य बूंदी के नागरिकगण। बूंदी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज जो वीर सिंह जी ने हासिल किया है और हम सब के लिए एक मार्गदर्शक बन गए हैं, इंस्पिरेशन बन गए हैं और आज इनका नाम इंडिया एरो बुक में भी शामिल हो गया है। ये चीज़ें पूरे बूंदी जिले में क्या पूरे देश में विश्व में एक इंस्पिरेशन बन जाती है, मोटिवेशन बन जाती है सबके लिए। जैसा कि 1930 में पैदा हुए, 32-33 साल की उम्र में इनको पता चला कि इनको कैंसर है। हमें कोई भी बीमारी हो जाती है उसके बारे में पता चल जाए कि, और ऐसी बीमारी पता चल जाए जिसका उस समय 1963 में जब मेडिकल की ने इतनी तरक्की भी नहीं करी थी जितना अब कर लिया, और उस समय उस जज्बे के साथ उससे लड़ना और उससे जीत हासिल करना, ये काबिल तारीफ चीज़ है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी ने लिखी, इंग्लिश में है, हिंदी में उसको बोलते हैं चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन होता है जो हम देखते हैं, हम खुद करते हैं, खुद फैसला लेते हैं। अवचेतन मन होता है जब हम सो रहे होते हैं वो तब भी काम करता है, हमारा हार्ट काम कर रहा होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है, हर चीज़ काम वो कर रही होती है, वो अवचेतन मन से कर रही होती है। और जिसने अवचेतन मन पे विजय पाली तो वो हर चीज़ से जीत सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, असीमित होता है। और जो जैसे हम बीज बोते हैं, जैसे हम अपनी सोच से बीज बोते हैं, वो वैसे ही रिजल्ट हमें देता है।
तो आपने ये कैसे मतलब उस चीज़ को जीता और अपना मन ऐसा बनाया और इतना मजबूत रहे, ये भी एक सीखने की चीज़ है। और मैंने उस किताब में पढ़ा था कि ऐसी मतलब मुश्किल परिस्थितियों से जिसमें इंसान होपलेस हो जाता है, वो अपने अवचेतन मन से उसने उन चीज़ों को जीत लिया। और मैं भी उस बुक से काफ़ी प्रभावित हुआ और उन चीज़ों की कोशिश कर रहा हूँ कि जो असंभव चीज़ें हैं जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, उससे हासिल कर सकते हैं। तो आप अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ना चाहते और बुक नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं आपको जो मुझे अच्छा लगा, एक कुकू FM करके ऐप है, उसके अंदर सारी बुक्स हिंदी में कन्वर्ट करके और वो सुनने के लिए होती है। तो आप कभी भी फ्री टाइम हो तो जो टेक्नोलॉजी होता है उसका अच्छा इस्तेमाल भी करा जा सकता है, बुरा भी होता है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें भी हैं। तो कुकू FM ऐप करके है, उसके अंदर सारी अच्छी बुक्स जो हैं, किताबें हैं, वो हिंदी में ऑडियो में बना रखी है, तो आप कभी भी उसको सुन सकते हैं। तो उसके अंदर ये किताब भी है, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी हो जाएगी। अच्छी सोच होगी तो हम अपने जीवन को और अच्छे तरह से और स्वस्थ रह के जी सकते हैं। जैसा कि अभी बता रहे थे कि 5-6 किलोमीटर वॉक करते हैं, तो मैं वैसे तो बहुत ध्यान रखता हूँ अपनी सेहत के बारे में, लेकिन इनसे आज और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि 93 ईयर्स की उम्र में भी 5-6 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, तो मुझे भी लगने लग गया कि अब मुझे अपने आप को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 5-6 किलोमीटर वॉक में 93 ईयर्स एज में कर लूँगा तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। अभी हमने कोविड का टाइम देखा था, उस समय कई लोग तो कोविड का उनको हो गया ना, टेस्ट करके पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, उससे ही घबरा जाते थे। तो जो मुझे लगता है कुछ टेस्ट तो कोविड की वजह से नहीं, वो दिमाग में कोविड की बीमारी घुस गई और वो टीवी में देख लिया, चैनलों में चल रहा है कि आज इतनी डेथ हो गई, इतनी डेथ हो गई, उस चक्कर में कई लोगों की डेथ हो गई। तो वो दिमाग का खेल है कि अगर आपकी सोच कैसी है, अगर आप सोच लेंगे कि इस चीज़ से मैं जीत सकता हूँ तो उस चीज़ से जीत सकता हूँ। कोई दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अपने को ललक होनी चाहिए कि हम उस चीज़ से जीत सकते हैं। और ये जीता ज़्यादा उदाहरण आज वीर सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं कि जिस चीज़ के बारे में आज भी हम सोचें और हमें अभी पता चल जाए कि हमें ये ऐसी बीमारी है, कैंसर हो गई और कोई बीमारी जिसका इलाज बहुत मुश्किल है और सर्वाइवल रेट बहुत कम है, तो हम वैसे ही घबरा जाते हैं। और डेथ उस बीमारी से नहीं होती, उससे ज़्यादा उसके दिमाग में जो हमारे घुस जाता है उस चीज़ से हो जाती है। तो अपने को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से करें, कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने शरीर को चलाते रहना चाहिए। गाड़ी भी अगर घर में खड़ी रहे, शरीर भी अपना एक मशीन है, अगर खड़ी रहेगी तो उसमें भी जंग लग जाता है, तो उसको लुब्रिकेशन की जरूरत होती है कि उसमें लगातार काम करते रहें, जब भी वो काम करती है। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो सब कुछ बेमानी है, हम कितना भी नाम कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, वो कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। पैसा हमें सेहत नहीं दे सकता, तो इसलिए अपने शरीर को खुद ही हमें मेंटेन करना होता है और स्वस्थ रखना होता है। तो आज बूंदी के लिए बहुत ही गौरव का पल है और सीखने वाली चीज़ है। आज हम इनसे सीखे और जितने भी यहाँ लोग आए हैं बूंदी के और जितने भी बूंदी की जनता है, सभी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में स्वस्थ रहना है और सकारात्मक सोच रखनी, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, क्योंकि हर चीज़ का हल होता है। सब खेल दिमाग का है, अगर हम दिमाग से मजबूत हैं तो हम हर चीज़ पे विजय पा सकते हैं। मैं फिर से वीर सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा और सभी को धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत। मनोबल की जिंदगी है, अगर मनोबल है तो जीना आता है और मनोबल नहीं है तो जीना बेकार। अनेक विषम परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए चिंता मुक्त होकर अपने मन को मजबूती के साथ अगर आप खड़ा करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान करने की हिम्मत रखते हैं तो जिंदगी है। निराशा भाव स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थ बना देता है, मानसिक चिंताएं स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थ बना देता है। इसलिए अगर जीना है
तो आप अपने मनोबल को मजबूती के साथ रखें। और मनोबल ही नहीं, जिंदगी जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपने मन पर, अपने खाने पीने पर, अपनी दिनचर्या पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा ना, तो आप लंबी जिंदगी नहीं जी सकते। और अब परेशानियों में भी हो, बीमारियों से ग्रस्त भी हो, और विषम बीमारियों से आप भुगत भी चुके हो, लेकिन आपके जीने का अगर सिस्टम है, नियमित जिंदगी है, खान पान पर नियंत्रण है, मनोबल है, और उसके पीछे परिवार की एकजुटता और सद्भावना है कि जिस परिवार में मानसिक चिंताएं नहीं है, जिस परिवार में एक सोच, डायनेमिक सोच है, और उस परिवार के सोच के हिसाब से भी उस परिवार के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके मनोबलों पर असर पड़ता है। तो इस परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इनके मनोबल को बनाए रखने में सक्रिय सहयोग दिया। बीमारियां तो आती है, किसी को क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, किसी को कैंसर होता है, लेकिन नियमित जिंदगी जी करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यादव साहब ने बनाया है वो इनकी नियमित जिंदगी का हिस्सा है, नियमित दवाई लेने का हिस्सा है, नियमित खान पान का हिस्सा है, नियमित एक्सरसाइज करने का हिस्सा है, और नियमित रूप से परिजनों के द्वारा इनकी इच्छा अनुसार इनका सहयोग करने का भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में हिस्सा है। तो मैं परिवार को भी इस सद्भावना के लिए, इनको स्वस्थ रखने में, बूंदी के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और हम सबको सीखने का भी एक मौका मिलेगा कि आज जो तनाव युक्त जिंदगी में हम सब जी रहे हैं, आपसी कलह, द्वेष, तनाव, और उसके वजह से हमारी ही जिंदगी घटती जा रही है। आज का युवा 8-9 बजे उठते हैं, और जो रूटीन जिंदगी का होता है, व्यायाम करना, घूमने जाना, अपने सहपाठियों के साथ हंस मिलकर परिवार के साथ बैठना, ये जिंदगी की चर्या जो कि आपको मैंने देखा है। आप इस उम्र में मेरे घर पर इनके पड़ोस में अतिक्रमण कर लिया था किसी ने, तो मेरे घर पर आए कि वो अतिक्रमण टूटना चाहिए। इस उम्र में भी इनमें ये जज्बा था कि वो घर पर आए। जब मुझे पता चला कि ये संदीप के नाना जी है, मैंने उसको बुलाया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो आप देखो इस उम्र में भी ये पैदल चलकर घर पर नैनवा रोड पहुँचे। तो इनका जज्बा वाकई तारीफ़ काबिल है, इनसे हमें सीखना चाहिए। इतना इस उम्र में भी इतना किलोमीटर चलना, प्राणायाम करना, नियमित रूप से जीवन जीना, और खान पान में सबसे पहले हम खान पान में भी अगर हमारा कंट्रोल रखते हैं, तो मैं भी एक बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन अगर हम मन में ठान लें कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, और अगर हम निश्चय कर लें, तो मन में ये निश्चय कर ले, तो कोई बीमारी आपको फेल नहीं कर सकती। आप बीमारी से लड़ सकते हो। ये आपने हमें सबको सिखाया है। ये सीखने की हम सबको सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। थोड़ा इधर घूमिए अंकल। इधर घूमिए अंकल, हाथ लगाइए, शॉल के हाथ लगाइए अंकल, बस यहाँ देखिए। अंकल सामने देखिए, भैया मोबाइल पीछे रखिए भैया। ये
आजा 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 देखो सर रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए, यहाँ देखिए सामने। चलो भैया रुको, आ जाओ सब आ जाओ ठीक है भैया, आ जाओ लो इधर घूमिए अंकल। पीछे रहिए सब, यहाँ देखिए यहाँ भैया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का सम्मान वीर सिंह जी यादव सच में डिजर्व करते हैं। अब मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी यहाँ पधारे। इसके बाद सुरेश अग्रवाल जी कि वो आए और सम्मान करें। अंकल सामने देखिए, चश्मा सही करो। बस अंकल सामने देखिए, चश्मा सही, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए अंकल, यहाँ बराबर रखो, आगे लो। अजहर बूंदी के लिए एक खुशखबरी है, जिस बीमारी का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, क्या कहना चाहिए? ये बीमारी कहने को बहुत बड़ी है, जिसको हम अभी जो देख पा रहे हैं इसको ठीक किया जा सकता है। बीमारी बढ़ने का कारण भी यही है, मेडिकल साइंस है जिसके अंदर ये बीमारी बढ़ती है। और अगर इसको मैनेज किया जाए, इसके अंदर पेशेंट अगर मोटिवेट है, वो चाहता है कि मैं ठीक हूँ, उसका डर ख़त्म हो जाए, वो खुश रहे, तो इससे सर्वाइव कर सकता है, निकल सकता है इसके अंदर। क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने इन्होंने जो संघर्ष था इनका यही था। 1963 के अंदर जब इनका ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, पर इनका मनोबल बहुत ऊंचा था और परिवार वालों ने इनको मोटिवेट किया, जिसके चक्कर में ये सर्वाइव कर पाए। कितने साल की उम्र है और हुआ है, मेडल बनाया गया? इनको 93 की एज है इनकी आज की तारीख में, और करीब 60 साल हो गए जो इनको कैंसर के पता लगने के बाद भी सर्वाइव किया है इन्होंने। और ये हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर पहला ऐसा मौका पड़ा है जो हमने देखा है, और रिकॉर्ड जांचे हैं, उसके बाद पता लगा कि इनको 60 साल हो गए, उन्होंने इतने साल से सर्वाइव किया और एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है? नहीं, अभी तक हमारे रिकॉर्ड में नहीं आया है ऐसा। आपका पूरा परिचय दीजिए। मैं राजा मुकीम, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से, और हम लोग जिस ढंग की अवार्ड देते हैं 18 साल से इंडिया के अंदर दे रहे हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से हम कोलैबोरेट हैं। इनका नाम सजेस्ट करने के लिए आपको कितना टाइम लगा? संस्कृति है अन्य मरीजों के लिए। दादाजी ने वीर सिंह यादव जी को अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से आज सम्मान दिया जा रहा है, और इसके लिए केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवारजन बहुत ज़्यादा खुश है। इससे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कभी भी हमें हौसला और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हम कहीं से भी वो उम्मीद का दामन थाम के हम जिंदगी भर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। कैसे परवरिश की और कैसे मोटिवेट हुआ कैंसर का रोग तो इन्हें जैसे कि पता चला, इन्हें 2 महीने बाद जो है 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और हम लोगों को हमेशा ही इन्होंने प्रेरणा दी है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इन्होंने हमें सिखाया है, जब हम छोटे छोटे से थे तब से ज़्यादा इन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। हम जब छोटे से थे तभी से इन्होंने हमें डर निकालना सिखाया और हौसले से आगे बढ़ना सिखाया, और उम्मीद का दामन थाम के तो इस संसार चल रहा है, तो ये भी चले हैं।
बैलेंस। जिस तरह से बीमारी से संघर्ष किया है और जो लोग हैं उनके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि उम्मीद का दामन फिर से वही थाम के चलिए और अपनी विल पावर और इच्छा शक्ति को कभी मत हारने दीजिए। अपना नियमित रूप से खान पान का विशेष ध्यान रखिए। वॉकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइज, योगा, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और टेंशन, चिंता चिता समान है, उसे अपने से दूर रखिए। जिंदगी के लिए आज गौरव का समय है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जहाँ हम पले बड़े हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, यही है हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी, दोनों यही हैं। हम तो खुद मूल निवासी यहीं के हैं। तो आज पूरे बूंदी के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि उन्हीं के व्यक्ति, बूंदी के ही व्यक्ति जो है यहाँ पर आज उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सराहा जा रहा है। थैंक यू सो मच।